हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 फरवरी 2023 तक की जो न्यू स्पीडी आई है करंट अफेयर्स वार्षिकांक। उसी में हम वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि लास्ट 3 मंथ का होगा। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो हो या फिर संपूर्ण करंट अफेयर्स हो, कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और जिन भी बच्चों को अगर नवंबर दिसंबर जनवरी का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो मैं जो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाया करेगा। और दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर स्पीडी करंट अफेयर्स जो भी नई आती है उसका टॉपिक वाइज वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर मैं आता हूँ। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही डेली मैं वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी माह का वन लाइनर करंट अफेयर्स। नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो जमशेद जी ईरानी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं आगे है पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको फार्मूला 1 चैंपियन किसने जीती? तो यह जीती है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपर ने। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो यह मनाया है पांडुचेरी ने। किसने मनाया है? पांडुचेरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो यह किया है गूगल ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो यह किया है स्पेस एक्स ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम केनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो परमाक्रिसिस को 2021 एनएफटी को चुना था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अजय सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह किया है टाटा स्टील ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर को। तो तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर को राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो यह किया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाच्चन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ए सेतु माधवन को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र में कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो यह किया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरार्ड पिंक ने। तो प्रसिद्ध फुटबॉलर जेरार्ड पिंक ने फुटबॉलर खेल से संन्यास की घोषणा की है। साले नाम भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं इनके, इंग्लिश लोगों के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है, क्या हो गया, लियोनल मेसी को। ठीक है, किसे किया है? लियोनल मेसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो यह किया है कर्नाटक राज्य में। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है लियोनल मेसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने बॉयड्यू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। बढ़ते हैं आगे है फ्रेंड्स कि निवा बुप्पा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो यह बनाया है पोलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो यह किया है मंगोलिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ाई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। कौन सा किया है? आधार मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2022 जीती है? तो यह जीती है मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। तो मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है यह जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो यह लगाई जाएगी उज्जैन में। एक बार फिर से देखेंगे कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है? यह जिसको भी पता है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं किशोर कुमार बासा। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा जो है यह बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता? तो केरल सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को पुरुष में एवं निदा डार को महिला में। तो अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है यह विराट कोहली पुरुष में एवं निदा डार को महिला में चुना है। याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होते हैं, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाडियार को, YKC वाडियार को। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। कौन हो जाएंगे? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यह शुरू हुई है जापान में। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्योगपतियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यह शुरू हुई है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो यह उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया है केरल राज्य। तो पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो यह किया है तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो यह शुरू की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुभाष बाबू को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सी है? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा हमारा देश भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो यह किया है वडोदरा ने। वडोदरा ने नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है वडोदरा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है नीदरलैंड के क्रिकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह करेगा उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो आरफा खानम को। तो अंजीत अंजुम और आरफा खानम पत्रकार को जो है यह कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे है फ्रेंड्स कि इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है फ्रेंड्स हरियाणा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो टसीगंग। कहाँ पर है यह? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन
अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिका बनी? तो मैरीलैंड। बढ़ते हैं आगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो होल्गर रूने ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया? तो पीवी सिंधु। ठीक है, तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए? तो कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। एक बार फिर से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है, तो यह किया है बेंगलुरु में। और यह कितनी ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो यह मिला है माधव हांडा को 2022 का और मधु कांकरिया को। तो माधव हांडा एवं मधु कांकरिया को जो है 2022 का 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार जो है यह मिला है। तो 32वां पूछे तो माधव हांडा, एवं 31वां पूछे तो मधु कांकरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा कौन सा देश जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो यह बन गया है फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है शाहरुख खान को। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? शाहरुख खान को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि श्री लाल शुक्ल स्मृति इफिको साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय नंदन को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो यह दिखाई गई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो शिव नारायण चंद्रपाल को। ठीक है, तो शिव नारायण चंद्रपाल को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा ब्रिटेन। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा प्यारा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 17वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है फ्रेंड्स मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष को आसियान भारत मंत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो जनजाति गौरव दिवस। याद रखना, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? यानी कि ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है झारखंड राज्य ने। और इसी दिन अपने क्या मनाया? जनजाति गौरव दिवस भी मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो यह बनाएगी रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो नताशा पिर्क-मुशर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो यह है नताशा पिर्क-मुशर। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है यह बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है मेघालय में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को। ठीक है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा कार्लोस सौरा को। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 8वां है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश डेनमार्क है और भारत का स्थान पूछे तो 8वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड वार्नर ने। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस देश के धावक केनेथ कीप्रॉफ रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो यह है केन्या के। क्या नाम है इनका? कीप्रॉफ रेंजू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता? तो यह जीता है स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी। किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया? तो नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो हल्द्वानी। नेक्स्ट प्रश्न है, ITTF एथलीट आयोग में किसे चुने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो शरत कमल। तो ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरत कमल बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो यह बन गया है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है शिलांग में। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीती है? तो यह जीता है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो यह बन गई है विप्रो। तो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है विप्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो होमर 2021 का बन गया था पर सर्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो मैरी कॉम को, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? तो यह किया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लांस नायक मंजू। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने? तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बन गए नंबर 1? तो कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई? तो बैंकॉक में। ओपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई? तो बैंकॉक में। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक? तो 25 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट मॉगेन जलविद्युत परियोजना समर्पित की है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कॉमेंग जलविद्युत परियोजना को जो है यह समर्पित की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो यह मिला है पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर जल लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है फ्रेंड्स कतर में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो यह हुआ है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 का GCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो खालिद जावेद को। नेक्स्ट प्रश्न है, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो यह जीती है मैक्स वेस्टैपन ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हांगसोंग 17 या मोस्ट मिसाइल लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत का 61वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो यह की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती? तो हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विनीत कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर फूड उषा का पहला USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दानिश मंजूर को। तो जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दानिश मंजूर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ? तो ओमान। ठीक है, तो भारत और ओमान के बीच में कौन सा अभ्यास शुरू होता है? नसीम अल बहार युद्धाभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा को। तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स की सुप्रीम कोर्ट के 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया। तो न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कासिम जोमार्ट कोयाव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान का। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप यादव को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए? तो हरकिरत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर। बढ़ते हैं आगे। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? तो रूस। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर और शीर्ष पर डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना के एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है किसे यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन का शुभारंभ किया गया? तो योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को। नेक्स्ट प्रश्न है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो यह बन गया है फ्रेंड्स तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है किस बैंक ने पहला स्कूटर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो याद रखना कि जो है यह IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्कूटर आधारित डेबिट कार्ड जो है फर्स्ट स्टार लॉन्च किया है, फर्स्ट स्टार। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो MIT। कौन रहा है? MIT मीट। नेक्स्ट प्रश्न है मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ पे शुरू हुआ? तो यह हुआ है कर्नाटक में। तो मूंगफली महोत्सव जिसे कडलेकाई परिसे भी कहा जाता है, यह कहाँ पे शुरू हुआ? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा रेंज से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है फ्रेंड्स मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है उपराज्यपाल के वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न है फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पवार को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो PV अन्नामलाई को। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है यह V अन्नामलाई को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो TG सीतारामन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली G20 शेर्पा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान। ठीक है, G20 की। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगाजल परियोजना में प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 74वां।
नेक्स्ट प्रश्न है 53वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म के प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ पे शुरू हुआ? तो यह हुआ है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई फ्रेंड्स बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न है पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटिसी सावेज को। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक को। बढ़ते हैं आगे। आगे है ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है? तो कनाडा ने। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने अपना जो है पहला डेविस कप जीता है? तो कनाडा ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो अंडमान एवं निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गुजरात राज्य 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो एम पॉक्स। क्या कर दिया है? एम पॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए? तो महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की स्टेफनी फ्रास्पॉर्ट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? तो फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजीव बाल्यान को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो संजीव बाल्यान को। नेक्स्ट प्रश्न है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो विष्णु त्रिपाठी को। ठीक है। तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो PT उषा। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया? तो 97। नेक्स्ट प्रश्न है मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गस्टी ठीक है। और 2021 में वैक्सीन को। ये थोड़ा मेरे को नाम थोड़ा पढ़ते नहीं आ रहा है। ठीक है। मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हूँ, समझा करो बात को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है ईरान ने। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गोवा में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कहाँ का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखारा को। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अवनी लेखारा को। नेक्स्ट प्रश्न है सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है? तो सुंदरमन राममूर्ति को जो है नियुक्त किया है।
सेबी ने बीएससी का एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया? तो एस जयशंकर। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण का संबोधन किया है तो एस जयशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो यह की है मालदीव। तो भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो मालदीव। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हम दिसंबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल प्राइस सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलन शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां हार्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर इसका इजराइल में। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण जो है महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष जो है राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? तो जापान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो केनरा बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अचलेंद्र रेड्डी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता? तो SM राजामौली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमुरू ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी पूछे तो बताना है माउंट सेमेरो ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में
अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी क्वार्टर विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? तो जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.9%। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.9%, 6.9%। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो ने। तो नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कहाँ में 22वें विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित करेगी? फिजी। तो भारत फिजी देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन 2 देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किसने जीता? तो सुकांत कदम ने जीता है। बढ़ते हैं आगे है, बीसीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावले और शिरीषा बांदला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो एच कानिटकर। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच जो है यह एच कानिटकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साजी केवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गोबलिन मोड 2021 का था वैक्स, 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, तो गोबलिन मोड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य मित्तल जो कि मुंबई के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन जो है 11.66% बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन, व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है पेरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो मेघना अहलावत। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो रोम में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई। बढ़ते हैं आगे है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही? तो 36वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ? तो कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो वीना। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन ऑर्डर जीता है? तो एशले बार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो बेल्जियम।
नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में व्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिशु व्रेन वेबलर नाम दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो ईशान किशन ने 131 गेंद पर 210 रन। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? तो इटली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा वविला को। कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कृष्णा वविलाला को मिला है, वविलाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है? तो रेजर पे। बढ़ते हैं आगे। आगे है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो क्रमशः सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन और मोंडो डुप्लाटिस ने। एक बार फिर से देखेंगे कि महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो क्रमशः सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने और मोडो डुप्लाटिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। आगे है 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? तो बॉबी किन्नर। ठीक है, कौन बन गई है? बॉबी किन्नर। आगे है किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया? तो ताइवान। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000। नेक्स्ट प्रश्न है RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव। बढ़ते हैं आगे। आगे है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को। नेक्स्ट प्रश्न है TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? BRS। नेक्स्ट प्रश्न है 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावकरन ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़। याद रखना, तो शिशुपाल पहाड़ी जो है यह छत्तीसगढ़ में है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है ह्यूरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट छापा है? तो यह छापा है अमेरिका ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 के सूचना अनुसार कहाँ में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला जम्मू कश्मीर को।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? तो दीपांकर दत्ता ने। किसने ली है? दीपांकर दत्ता ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो यूएई में। नेक्स्ट प्रश्न है, 25वां श्री चंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को। तो 25वां श्री चंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। ठीक है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है गोवा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? जापान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो सिद्रा अमीन, पाकिस्तान। ठीक है, तो जोस बटलर और नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है तो सिद्रा अमीन, पाकिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स। उपविजेता रहा है मुंबई लॉयन आर्मी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो मनीषा रामदास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है दिव्या टेस्ले ने, TS ने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो SBI ने। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो जो रूट। कौन बन गए हैं? जो रूट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो यह बन गया है रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा ने। किसने? चाहत अरोड़ा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राजीव कुमार विश्नाई ने। किसने? राजीव कुमार विश्नाई ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? तो असम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? तो यह किया है केरल राज्य में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा? तो यह बनेगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी? तो यह बनी है डेनमार्क। तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो है यह डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद खरीदने की अनुमति दी? तो श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात। बढ़ते हैं आगे। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो इंग्लैंड के। तो रेहान अहमद जो है इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो असम। नेक्स्ट प्रश्न है, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? तो नासा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रदेश की रक्तसे कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। तो सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट जो है यह बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में नामित किया है? तो ईगा स्विस्तेक एवं राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल जम्मू कश्मीर ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की? तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया? तो बिहार राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशन कप जीता है? तो भारत। बढ़ते हैं आगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी को। और यह अर्जेंटीना के है। कौन? लियोनल मेसी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग स्केप टनल खोली है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो क्लाडीन गे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेंट मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो फ्रांस के। करीम बेंजेमा जो है यह फ्रांस के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इफेक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? तो असम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो PT उषा। नेक्स्ट प्रश्न है, NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवो प्री कबड्डी लीग के 90वें सीजन का खिताब जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। उपविजेता पेनुरी पल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो UAE। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्राज़ील, दूसरा स्थान अर्जेंटीना और तीसरा स्थान फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया? तो नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका किस देश की अपनी प्रमुख, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का मोंटेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के रक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लई कला की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में। क्या पढ़ेंगे इसको? सिर्फ कश्मीर में हुई है, क्योंकि जम्मू तो अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो शाहरुख खान। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अमित पंघाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेंथ्री चेम संगतम नागालैंड को। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो सेंथ्री चेम संगतम नागालैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिवस के रूप में मनाया गया है 24 दिसंबर को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में 24 दिसंबर को। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है यह कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की? तो उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने।
नेक्स्ट प्रश्न है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन, पंजाब किंग्स ने इनको 18.50 करोड़ में खरीदा है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया तो बेथ मीड को। नेक्स्ट प्रश्न है किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम में। तो धेमाजी परियोजना असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो रूस। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? तो स्पेन ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है सितवीनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बने हैं? तो फिजी के। तो सितवीनी राबुका फिजी देश के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? तो NHPC ने। नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अपान एंटी एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है अपान एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई? तो कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो गेटो सोरा ने। किसने जीता है? गेटो सोरा ने। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को ट्वास में के फेलो के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर KS रगप्पा को। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर KS रगप्पा को। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट प्रश्न है राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया? तो पीयूष गोयल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय जो है यह तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है IWF विश्व चैंपियनशिप में 19 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है किससे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो M राजेंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो केरल। तो किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो केरल का। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गंजी कमला वी राव को। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो यह बनेगा ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो चीन और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है
अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हसमुख हाथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। तो गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है, और यह किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के है यह क्रिकेटर फरहान बेहरदीन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया है? तो अरविंद वालिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने किस केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो उड़ीसा में। धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। किस आईआईटी ने वाटर्न क्यूयर्स एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? तो आईआईटी मद्रास ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार यादव को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? तो इटली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो 1000। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 को किस देश ने सेनवार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो सेनवार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम जो है यह बदला है, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एसके रॉय को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव वाडियाल को। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव वाडियाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सहायता से निर्मित मगछेदु जलविद्युत परियोजना किस देश की ट्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है? तो भूटान को। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर एडिला गवेरा को। डॉक्टर एडिला गवेरा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की? तो फिनलैंड। किसने की है? फिनलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स कि किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो यह रहा है तमिलनाडु राज्य। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पंकज आडवाणी। किससे प्रदान किया गया है? पंकज आडवाणी को। प्रश्न है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? तो क्रोएशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 78वें ग्रैंडमास्टर कौन बने? तो कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी जो है यह भारत के 78वें ग्रैंडमास्टर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिटी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र ने कहाँ
कालासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, विजेंट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, गान नंगाई उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3%। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान। कौन बन गई है? शिवा चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो नेपाल। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल राज्य में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं आभूषण परिषद का चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो रत्न और आभूषण रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन जो है संयम मेहरा जो है यह चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 79वें ग्रैंडमास्टर कौन बने? तो प्रानेश एम। कौन बन गए हैं? प्रानेश एम जो है 79वें ग्रैंडमास्टर बने हैं भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने जाति सर्वेक्षण जो है यह शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैककार्थी को। तो किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैककार्थी को। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो GSW को। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी JSW है, GS पढ़ दिया मैंने, JSW को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेखक ने
ओडक्कुकुझल पुरस्कार जीता है? तो अबिकासुथन मंगड़ ने। तो किस लेखक ने ओडक्कुकुझल पुरस्कार जीता है? तो अंबिकासुथजन मंगड़ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जालना तथा नागपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? तो महाराष्ट्र की। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो चेतन शर्मा। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो चेतन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SM राजामौली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो अदार पूनावाला को। पतंगराव पुरस्कार जो है कदम पुरस्कार मिला है किसे? अदार पूनावाला को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका के। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AP चिरानिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डन को। तो दिसंबर 2022 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डन को। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपर्णा सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा राज्य में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो द कश्मीर फाइल्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सिस बैंक के मैक्स लाइफ में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 85वां। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थिरू S नदेशन को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक पेरेंट कंपनी मिंटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित। किसे? विकास पुरोहित। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि बाजरा उत्सव मनाया गया तो गांधीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है कॉन्गिजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है तो रवि कुमार एस। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की तो 20%। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया तो डिब्रूगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी तो यह शुरू की जाएगी शिलांग में। नेक्स्ट प्रश्न है फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक जो है यह जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया तो सुल्तान अल जबेर यूएई को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया तो WEF के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रो में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी तो सुरभि जखमोला। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना तो यह बन गया है विदिशा जिला। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो यह शुरू हुआ है फ्रेंड्स कटक में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की तो यह शुरू की है युगांडा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है तो जिंदल स्टील। नेक्स्ट प्रश्न है किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई तो टाटा पावर ने। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कि किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है तो MIT के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अमेरिका के कसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली तो उषा रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई तो श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तो राजस्थान। तो अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड्स राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है किस दिवस के रूप में मनाया गया 16 जनवरी को तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ तो तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है तो क्लेयर लोम्बार्डली को। ठीक है। तो OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया तो बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है तो 40%। नेक्स्ट प्रश्न है G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है तो भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना तो यह बन गया है UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया तो यह असम में। तो भोगाली बिहू त्यौहार जो है यह असम में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को पेट्टावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की तो यह की है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना है तो आर बोनी गैब्रियल अमेरिका को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार सभी ऑनलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई तो यह हो गई है जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा तो यह करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अमीर
एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेरी सिनफेल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने। तो स्पेनिश सुपर कप जो है 14वीं बार बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो यह बन गया है केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो यह हुआ है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण जो है युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वुमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं वायकॉम 18 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की? तो 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नारेरा को। नेक्स्ट प्रश्न है, ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्फूर्तों की खोज की? तो बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? NDRF ने। तो 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिर्बी जॉर्ज। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। आगे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ? तो गाम्बिया। तो गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति बादारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन बना? तो यह बन गया है फ्रेंड्स रूस। ठीक है, तो चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मी विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वेस्ट स्माइल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा ववी लाला को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग जो है यह शीर्ष पर रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स यहाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्पीडी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज वीडियो है आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता? तो सैंडुक रूइट। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी नगर परिषद की संसद बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? तो जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो नीदरलैंड ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? तो वायनाड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो आर.वी. प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? तो इंगर एडरसन को। नेक्स्ट प्रश्न है ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन सा चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिपोटिच बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की? तो पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण राउत ने। किसने जीता है? लक्ष्मण राउत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन शीर्ष पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी जो भारतीय है या ब्रिटिश भारतीय है, इनको फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो A.K. सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक का आयोजित की जाएगी? कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में। तो G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कर्नाटक राज्य में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? तो अन सियंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट प्रश्न है 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण परियोजना शुरू की? तो झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को। नेक्स्ट प्रश्न है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? तो दिल्ली में। ठीक है, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। तो 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? तो 106 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वरीयता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 412। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में नोरोवायरस को 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल। तो किस राज्य में कोरोना वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल। यहाँ पे तो नोरोवा वायरस लिखा है। ठीक है, तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ODI क्रिकेट
ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट प्रश्न है ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है फ्रेंड्स बाबर आजम पाकिस्तान ने। ठीक है, ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह जीता है बाबर आजम ने और T20 का सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है 13वीं सदी का होयसॉल कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो यह खोजा गया है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉक्स बनाया है? तो स्पैरो। नेक्स्ट प्रश्न है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख नेपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो राजा जे चारी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो जापान। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? तो नरेश लालवानी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? तो मिशेल योह मलेशिया की। कौन बन गई है? मिशेल योह मलेशिया की। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि यह जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी फ्रेंड्स यहाँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो जो है आपसे कोई भी मिस ना हो। ठीक है, और जो भी बच्चे यहाँ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा नहीं तो एक बार तो शेयर ज़रूर कर दे और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी बच्चों को यहाँ पर अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि यूट्यूब पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाया करेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और वीडियो को जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।